नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत स्वागत है। आज भारत सरकार ने अपनी केंद्रीय कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक नया बिल पास किया है और अब इसे जल्दी ही लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास किया जाएगा। और अगर ये कानून के रूप में पास होता है तो जल्दी ही पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन देखने को मिलेगा। वन इलेक्शन क्या है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि हमारे देश में जो है वो चुनावों का धंधा चलता रहता है। हमारे देश में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। राज्यों के चुनाव पूरा साल भर चलते रहते हैं। इससे हमारे देश में अलग अलग समय पे देश के अलग अलग हिस्से में कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगती है और सरकार के विकास के कामों को गति नहीं मिल पाती और कई सारे काम इससे अवरुद्ध होते हैं। इसके साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो चुनाव आयोग की जो टीमें हैं, उनको डिप्लॉय करने में, उनको मूव करने में खर्चा भी अलग अलग समय पे ज़्यादा लगता है और उनका समय भी बर्बाद होता है, एनर्जी भी उनकी खराब होती है। इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है, यानी कि सारे राज्यों के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं और 5 साल सारी सरकारें अपना काम करती रहें। आपको बता दें कि पहले देश में जब लोकसभा के चुनाव शुरू हुए 1952 में, उस समय हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करते थे। लेकिन 1960 के बाद ये अलग अलग राज्यों की सरकारें भंग होती गई, गिर गई। सरकारें अल्पमत में होती थी, पार्टियां पाला बदल देती थी, सरकार गिर जाया करती थी। तो फिर क्या उससे वापस अगला चुनाव तक होल्ड नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसका चुनाव वापस कराना शुरू कर दिया गया। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन समाप्त हो गया और फिर अलग अलग समय में कार्यकाल जैसे पूरे होते हैं वैसे अब हर राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं। तो नरेंद्र मोदी की इस योजना को लेकर के दोस्तों क्या टॉप एंगल हो सकता है, क्या इस पे बातें हो सकती हैं, इसको लेकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है सारे राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ हो जाएं। तो क्या यह संभव है कि सारे राज्यों के और लोकसभा के चुनाव साथ में हो जाए? विपक्ष के कई सारे नेता हैं जो इससे सहमत नहीं हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध का एक कारण है नरेंद्र मोदी। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एक साथ लोकसभा के साथ राज्यों में भी चुनाव हो ताकि बीजेपी को उसका फायदा हो। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तर्क है कि वो देश के हित में इसका निर्णय करना चाहते हैं। हम इसे सुपरफिशियली देखें तो इस बात में दम है कि हमारे देश में अलग अलग समय में रोज़ चुनाव होते हैं, इससे आचार संहिता लगती है, काम डिस्टर्ब होता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चुनाव आयोग की टीमें हैं, उनको मूव करने में अलग अलग खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका सारा बर्डन जो है हमारे इंडियन टैक्स पेयर पे आता है। लेकिन इसका कुछ पॉलिटिकल एंगल हम देखें तो विपक्ष के लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो ये चाहती है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो जाए ताकि विधानसभा के मुद्दे जो हैं वो लोकसभा के साथ दब जाते हैं। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अभी की तारीख में अगर वे में है, बड़ी पार्टी है, तो इसे फ़ायदा हो जाए बीजेपी को। इसलिए बीजेपी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में कराना चाहती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि हम ये देश हित में निर्णय कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात में भी दम है विपक्ष की कि विधानसभा के कुछ मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। हमारे देश की जनता जो है, हालांकि हमारे देश की जो जनता है वो मैच्योर है, वो इलेक्शन में वोट डालना अब धीरे धीरे जागरूकता के साथ सीख गई है। और उड़ीसा के अंदर तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में होते हैं और उड़ीसा की जनता अलग अलग निर्णय करती है। 2019 के अंदर जब उड़ीसा के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में हुए तो आप देखिए उड़ीसा में 2019 में बीजेपी लोकसभा में जीती, ज़्यादा सीटें जीत करके आई और विधानसभा में वहाँ बीजेडी जनता दल जो नवीन पटनायक है उनकी सरकार बनी, जबकि 2024 में बीजेपी ने वहाँ पर वापसी करी। तो विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो वास्तव में अलग होते हैं, उनके इश्यूज अलग होते हैं, उनका नेता अलग होता है, उनकी सरकार का मुखिया अलग होता है, उनका चेहरा अलग होता है। जबकि लोकसभा में जब वोटिंग होती है तो उसका इशू अलग होता है, प्रधानमंत्री का चेहरा अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो, इसको लेकर के कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन रहेगा। सबसे पहली बात, सरकार जब बिल लेकर के आएगी तो ये पता चलेगा कि सरकार क्या विधानसभा के सारे चुनाव साथ में कराना चाहती है या विधानसभा के साथ लोकसभा के भी चुनाव साथ में कराना चाहती है। ये बड़ा देखने वाली बात होगी। अगर सरकार ये कानून लाती है कि वो देश की तमाम सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाएगी, उसके परिणाम एक ही दिन घोषित करेगी और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाएगी और उनके परिणाम एक साथ घोषित करेगी, तो इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है और ये बहुत अच्छी और देश के हित में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो, यानी कि एक ही दिन एक ही पोलिंग बूथ पे एक ही वोटर 2 अलग अलग मशीनों में वोट डालेगा,
तो मुद्दे जो स्टेट के जो इश्यूज़ हैं वो दब जाया करते हैं, क्योंकि हर स्टेट के, हमारे देश में इतना बड़ा देश है, सारे स्टेट के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। तो वो लोकसभा के साथ उसकी वोटिंग मुझे नहीं लगता की जा सकती है। उसकी वोटिंग सारे स्टेट के एक साथ की जा सकती है। जैसे मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हमारे यहाँ मई में होते हैं हर साल, तो आप लोकसभा का चुनाव करा दीजिए और उसके बाद लोकसभा के परिणाम आने के बाद आप कोई दूसरा सेशन देख करके विधानसभा सारी भंग करके एक साथ विधानसभा के चुनाव करा दीजिए। तो कब से ये सरकार लागू करेगी? बिल अभी इस संसद के इस शीतकालीन सत्र में पास करेगी, तो लागू कब से करेगी? हाल ही में अभी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने सरकार बनाई है, हरियाणा में बड़ी मुश्किल से सरकार भाजपा ने बनाई है। तो क्या इन सरकारों को एक साल के अंदर ही भंग करके वापस चुनाव बीजेपी चुनाव में जाएगी? या जब देखिए किसी भी टाइम, ऐसा तो कोई टाइम है ही नहीं जिस साल में दूसरी सरकारों का कार्यकाल ना बचा हो, ऐसा तो कोई टाइम नहीं है। क्योंकि अभी 2 साल बाद करेंगे तो गुजरात और उत्तर प्रदेश के चुनाव साथ में करा सकती है 4 महीने 6 महीने का गैप खत्म करके। तो महाराष्ट्र और हरियाणा का जो 3 साल का पीरियड बचा होगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो ये कब से लागू होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा अगर इसमें हालांकि बहुत छोटे लोग हैं हम, लेकिन ओपिनियन बेस्ट ये हो सकता है कि राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाए और उनके परिणाम आ जाए। क्योंकि महाराष्ट्र के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के राज्यों के चुनाव अगर एक साथ होंगे, इससे राज्य की जनता को दूसरे राज्यों के साथ चुनाव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सब राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं, तो राज्यों के हर व्यक्ति, हर नेता अपने अपने राज्य में चुनाव लड़ेंगे, अपने अपने इशू के साथ चुनाव लड़ेंगे और वहाँ की जनता अपने अपने इशूज़ के साथ वोट करेगी और रिजल्ट साथ में आ जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और दिल्ली के चुनाव साथ में होते हैं, उनके लिए साथ में आता है, उससे दूसरे स्टेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनाव साथ में हुए, दोनों जगह अलग अलग सरकारें बनी। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकारें बनी, जबकि झारखंड के अंदर जेएमएम की सरकार, जो इंडिया अलायंस है, उनकी सरकार बनी। तो स्टेट के इलेक्शन साथ में हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ में नहीं किए जा सकते, नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के इश्यूज अलग होते हैं। और इससे भी क्या फ़ायदा? इससे भी फ़ायदा ये है कि अलग अलग जगह पे जो चुनाव करने पड़ रहे हैं, केवल 2 बार चुनाव होंगे देश में, एक बार उसके विधानसभा के हो जाएंगे और एक बार लोकसभा के हो जाएंगे। हाँ, विधानसभाओं के साथ आप पंचायती राज के चुनाव करवा लो कि गांव का व्यक्ति अपने बूथ में वोट डालने जा रहा है, एक मशीन उसका मुख्यमंत्री चुनने के लिए है, विधायक चुनने के लिए है, तो उस पर बटन दबा लें। एक दूसरी मशीन जो है उसके गांव का सरपंच चुनने के लिए उस पर बटन दबा लें, और एक मशीन जो है वो उसके वार्ड पंच को चुनने के लिए उस पर बटन दबा लें। ये आप करवा सकते हैं, ये आप करवा लें, बेस्ट हो जाएगा। और लोकसभा के लिए उसे अलग वोट डालने का अधिकार मिले, ताकि वो अपने नेशनल इशूज़ के साथ वोटिंग कर सके। आपका क्या सोचना है दोस्तों इसके बारे में? नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।